का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में NMR बोल सकते हैं। तो किसी भी मटेरियल में, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो तरीके से राइज हो सकता है। एक तो उसके मोशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, और दूसरा उसके न्यूक्लियस की मोशन की वजह से। इसलिए हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड हैं। जो पहला है वो जो हम अभी डिस्कस करेंगे NMR या मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, और दूसरा जो है वो EPR है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड। ठीक है, हमें डिस्कस करना है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। तो इसको डिस्कवर किया गया था 1946 में, जिसको दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जो पहला ग्रुप था उस ग्रुप को लीड कर रहे थे ब्लोच ईटल, और जो सेकंड ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे पर्सेल ईटल। तो दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको मिल करके डिस्कवर किया था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस को या NMR को। तो इसकी ओरिजिन के बारे में ये पता चल गया। अब ये जानना है कि NMR डील क्या करता है, NMR डिस्क्राइब क्या करता है। तो जैसे भी किसी भी हम एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके न्यूक्लियस की मोशन की वजह से न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो जनरेट होता है। तो जो NMR होता है वो डील करता है कि जो ट्रांजिशन हो रहे हैं डिफरेंट स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच में, और स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स कैसे जनरेट होती हैं, तो वो जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है उसके डिफरेंट ओरिएंटेशन से, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के डिफरेंट ओरिएंटेशन से। जब किसी एटम को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक के डिफरेंट ओरिएंटेशन से जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है NMR, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो NMR deals with the transition between the splitted energy levels that arises due to the different orientation of the nuclear magnetic moment। मतलब जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के डिफरेंट ओरिएंटेशन से स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स राइज हो रही हैं। जब किसी एटम को हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन मिल रहा है उसको डील करता है NMR या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब यहाँ से इसका ओरिजिन के बारे में पता चल गया। अब ये क्या चीज़ डील करता है उसके बारे में पता चल गया। अब हमें देखना है कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। इसके यूजेस बहुत ही लार्ज स्केल पे इसको यूज़ करते हैं हम। इसका NMR का जो इम्पोर्टेंस है वो बायो साइंस में, सच एज बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन, बायो केमिस्ट्री, बायो इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, DNA टेक्नोलॉजी, ये सब में NMR का बहुत ज़्यादा यूज़ है। एग्रीकल्चर में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, एनवायरमेंटल साइंस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब लार्ज स्केल पे NMR के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। अगर हम लोग बायो साइंस लिख देंगे तो बायो साइंस का मतलब उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एग्रीकल्चर, DNA टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब अलग से आ जाएगा। तो इसके ओरिजिन के बारे में पता चलता है कि 1946 में ओरिजिन हुआ है। दो साइंटिस्ट ब्लोच ईटल और पर्सेल के ग्रुप्स ने इनको इन्वेंशन किया इसका। उसके बाद जब हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में देखें कि किस चीज़ के बारे में ये डील करता है, एंड देन इसमें एक वर्ड यूज़ होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है इस पूरे NMR का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ही है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जानना होगा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। उसके बाद पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का पता होगा तब जाकर के हमें NMR के बारे में पता चलेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें चाहिए होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। जो न्यूक्लियाई होता है उसकी जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है वो उसका होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है,
मतलब न्यूक्लियाई की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो उसका है मैग्नेटिक। तो अगर किसी न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मोमेंट है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है वो फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था पाउली, और 1924 में इन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया था। अब ये हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे 1946 में डिस्कवर करा गया एनएमआर, लेकिन 1924 में मतलब उसके पहले हमें जानना ज़रूरी था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है क्या। तो फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट का यूज़ करके जो डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर इसकी एनएमआर की। और हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का उसके एक्सिस के अराउंड जो मोशन होता है उसको न्यूक्लियर मोशन बोलते हैं। और एक्सिस के अलाउंग अगर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को लिखेंगे, द मोशन ऑफ द न्यूक्लियस अराउंड इट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मोशन। और अगर एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो न्यूक्लियर मोशन या न्यूक्लियर स्पिन मोशन से जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको बोल सकते हैं जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है उसको न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है।